तो ये समझ में आया एक बार फिर से कि जब हम लोग आपस में बात करते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग अपने आप को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे मन में जो चल रहा होता है ना, उसी के प्रति बातचीत चलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैं ये सोच रहा, जैसे मान लीजिए मैंने अभी किसी को कुछ बोला, तो वो क्या सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा, उसका अपना क्या चल रहा है, उसकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है, चीजों की धारणाएं हैं, सब वो जब सहज होता है ना, तो ध्यान के बारे में जब बात करते हैं, तो गुरुदेव ने जैसे बताया है, जैसा बताया है, और इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा ना, वो यही है कि जब तक हमारा परसेप्शन इंप्रूव नहीं होता, तब तक हमारा उसका जो हम मतलब जो डेटा अंदर ले रहे हैं, उसका एनालिसिस, परसेप्शन अगर गड़बड़ है, गड़बड़ का मतलब खराब भी या गलत नहीं है, जो है जैसा है वैसा परसेप्शन अगर नहीं है, तो उसका जो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण है ना, वो भी कुछ और होगा। जब वो भी कुछ और होगा, तो उसका जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो भी अलग होगी। और ध्यान करने से क्या होता है, बार बार जब लगातार ध्यान को मेंटेन करते हैं, तो हमारा जो परसेप्शन है और जो रियलिटी है, उसके बीच का गैप बहुत कम होने लगता है। तो जितना गैप कम होगा, उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन उतना ही सही होगा। इसलिए ध्यान के अलावा ना कोई उपाय नहीं है इसका, कोई उपाय नहीं। नॉलेज हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, लेकिन नॉलेज की एक, नॉलेज मतलब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एक बहुत गंभीर सीमा है। वो एक लिमिट तक ही हमको लेके जा सकती है। उसके बाद की जो बाद का जो स्टेप है, कदम है, वो ध्यान से ही हो सकता है। इसलिए ध्यान का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। और ध्यान में सहज, ऑफ कोर्स, ये तो एक फिर से देखा मैंने, और समय का, काल का फिर से प्रभाव देखा। वो तो हर समय दिखता है, पर बहुत बड़े रूप से दिखा। अगर मैं हर दिन प्रतिदिन समय पे सो जाऊं ना, समय पे मतलब 10:30 तक सो जाता हूँ, तो सुबह ना अपने आप अर्ली मॉर्निंग नींद टूट जाती है, 2:30-3 बजे ही। लेकिन वही अगर 11, 11:30 हो गया, तो सुबह फिर मेरी नींद आगे बढ़ जाती है, फिर रेस्ट नहीं होता, और अपने आप नींद टूटती। फिर उसके बाद काफी कुछ सपोर्ट मिला ग्रहों के बदलने से। और क्या देखा,
खैर, नॉलेज शीट बुक किसके पास है? हाँ सोनी, क्या बोल रही? स्वामी जी, ये अभी परसेप्शन की बात जो कर रहे हैं, तो ये परसेप्शन जैसा है वैसा ले रहे हैं कि नहीं, उस ढंग से देख रहे हैं कि नहीं, ये कैसे समझे? मतलब कैसे ये सही गलत अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो कैसे सही समझे कि है? अब एक तो ये है कि अगर कोई भी चीज मन में थोड़ा भी उथल पुथल लाती है, तनाव पैदा करती है, तो हमारे परसेप्शन में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए गुरुदेव वो एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट दिया कि कम से कम पहले ना एक्सेप्ट करके मन को शांत करो। शांत करोगे तब जाकर तुम्हें चीजें समझ में आनी शुरू होगी। ये बात पकड़ में है ना? अगर मन डिस्टर्ब हो गया तो आप समझ नहीं सकते, और अगर चीजें जो दिख रही हैं समझ में आ रही है वो डिस्टर्ब कर रही है, तो ऑलरेडी तो फिर कहानी चली गई। अच्छा, दूसरी बात, फिर आगे चल के ना ध्यान के साथ साथ इसीलिए फिर नॉलेज बहुत जरूरी है यूज करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉलेज हम हमको हमारे कंसेप्ट्स, हमारी जो धारणाएं हैं ना, उससे निकलने में हमको हेल्प करता है। मतलब ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी अपनी धारणा है। निकलने में हेल्प तो हमको इनर स्ट्रेंथ, वो मेडिटेशन से ही आता है। जो पहले भी हमने बात किया ना, जितनी बार मेडिटेट करते हैं, जब तक चीजों को छोड़ते नहीं है तब तक ध्यान तो हो नहीं सकता। जो भी है, चाहे मन में जो चल रहा है, शरीर में जो चल रहा है, या बाहर चल रहा है, तीनों को छोड़ना पड़ता है। उसमें स्मृति भी आ गई, हमारा ईगो, सब कुछ आ गया। तो इनर स्ट्रेंथ, इनर एबिलिटी वो ध्यान से आएगा, लेकिन नॉलेज हमको अवेयर बनाता है। हम चीजों को वैसे ही क्यों देख रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं। और कभी भी कोई भी चीज तनाव पैदा करती है, मन को अशांत करती है, तो ये समझ लेना है कि हमारे परसेप्शन में कुछ, परसेप्शन में गड़बड़ी है। हमारा क्या बोलते हैं, प्रिजुडिस है, कंसेप्शन, कंसेप्ट ही गलत है। कुछ भी हो सकता है। जैसे और एक उदाहरण ये है, जैसे अभी मेरा कार्ड तो, जो बाहर जाना है, कार्ड तो पहले ही आ गया, पिछले महीने के 27 को ही आ गया। और उन्होंने देने का डिसाइड किया 9 तारीख को। और हमने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने लिखा भी कि पहले का टिकट बन गया है, पर वो नहीं माने। तो एक जनरल आइडिया ये बनता है ना कि कुछ भी मतलब उनको सुनना चाहिए, बात समझना चाहिए। इतना पहले आ गया तो इतना लेट करने की क्या जरूरत है? तो फिर एम्बेसी में, नेटिव कंट्री से उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने पूरा समझाया।
बहुत सारी चीज बताए, जैसे क्या कि बहुत कम लोग काम करते हैं और भीड़ बहुत होती है, और जो कार्ड आता है उसको हैंड ओवर करने का पार्टिकुलर टाइम है, महीने में या वीक में कोई एक दिन, ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि, अब ऑब्वियसली एडजस्टमेंट के लिए तो कोई भी एडजस्ट कर सकता है। तो ये समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते या सुन, जो भी है। अब जो एक सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम के अनुसार चलेंगे, हम सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। इसीलिए फिर जाने का रीशेड्यूल हुआ। रीशेड्यूल करना पड़ा। स्वामी जी, हाँ। इसी कंटेक्स्ट में ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला आपको कुछ मतलब आपका मन अशांत नहीं हुआ, उसने कोई बात बोली लेकिन लाग लपेट करके या थोड़ी सी ट्विस्ट करके बात बोली ताकि, लेकिन वो सही बात नहीं बताई उसने, सामने वाले ने। बस बात ये है ना, आजकल पता नहीं पिछले कुछ समय से ना यही बात चल रही है। सामने वाला क्या करता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। नहीं नहीं, आप ये कह परसेप्शन में गैप है, मैं हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मन की। नहीं मैं मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मन अशांत ही हुआ फिर क्योंकि, वही चीज, दूसरे के बारे में फिर क्यों बात करना। मैं बात नहीं दूसरे वाले कर रहा, मैं कह रहा हूँ परसेप्शन गलत इसलिए हुई क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दी, मैं ये बात कह रहा हूँ। पता नहीं। अब आपको अगर पता है कि उसने इंफॉर्मेशन गलत दी है तो परसेप्शन रॉन्ग। जब आपको अगर पता चल गया कि सामने वाला गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपका तो परसेप्शन ठीक ही है फिर। वो तो बोलो। कई बार बाद में पता चलता है कि सामने वाला गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एट दैट इंस्टेंट तो शायद पता ही नहीं चलता, उस समय तो लगता है ठीक इन्फॉर्मेशन है। समय के लिए वही ठीक था, अभी के लिए ये ठीक। कुछ दिन पहले तक स्लोवेनिया का टाइम इंडिया के टाइम से 3.5 घंटे पीछे था। कल सडनली बात हुई, कल या परसों बात हुई, तो मुझे वही याद था 3.5 घंटे पीछे है। सडनली देख रहा हूँ 4.5 घंटे पीछे है। तो उस समय के लिए वो सही था, अभी के लिए ये सही है। स्वामी जी, इस टाइप की बात में तो कंफर्म्ड है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड डे लाइट सेविंग लगेगा ही लगेगा। वो अरे तो भाई, बात को समझने का प्रयास करना चाहिए ना विजय जी। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही जो आप कहना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं समझ में आ रही, आप सुनिएगा तब तो समझिएगा। तो कोई ये भी तो बोल सकता है उस समय मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, अभी सही इन्फॉर्मेशन है। बात तो केवल वही है ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको हैंडल करने का बात है। अब उस समय जो इन्फॉर्मेशन था मुझे तो नहीं पता था डे लाइट एडजस्टमेंट होता है। आपको पता है ना, मुझे तो नहीं पता था, तो मेरे लिए तो वही सही था। अभी पता चला कि 4.5 घंटे। अब वो गलत था सही था मुझे नहीं पता, आज का ऐसा है। तो परसेप्शन ठीक हो गया आपका, तो ठीक ही हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इस समय का जो सच है उसके हिसाब से चलो। और सामने वाला क्या करता है ना, सब लोग इसी में अटकते हैं। क्यों, सामने वाला जो करता है सो करता है। हमारी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। दुनिया तो जैसे चलती है चलेगी। हम क्या करते हैं वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आज का जो युग है ना, वो इंफॉर्मेशन का युग है, ये हम सब लोग जानते हैं। इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का कैपेबिलिटी हमको डेवलप करना पड़ेगा। चारों तरफ से इंफॉर्मेशन की, क्या बोलते हैं, वर्षा हो रही है। जो लोग इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाते, प्रोसेसिंग ठीक से नहीं कर पाते, उनको परेशान होते हैं। ये हमने देखा है कि वही एक दो बात, तीन बात, चार बात कुछ लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती है, कुछ लोगों को नहीं करती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे जो आप कर पा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए तो हमको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। वो इजराइल, उधर मिडिल ईस्ट में जो हो रहा हम सबको पता है। आज मुझे पता चला कि पैलेस्टीनियंस का सबसे बड़ा मैसेकर पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जनरल जियाउल हक, उनके लीडरशिप में जॉर्डन ने किया था। कितने समय में 20,000 पैलेस्टीनियंस को मारा था। ऑफिशियल है ये, कोई ऐसा नहीं, अनऑफिशियल न्यूज नहीं है, पर उसकी बात कोई नहीं करता। तो जब तक मुझे ये पता नहीं है, आपको नहीं पता है, तब तक हम बातों को किसी और ढंग से देख सकते हैं। यमन में मुस्लिम पॉपुलेशन है। यमनियों को सबसे अधिक किसने मारा? कोई और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज नहीं के ही लोगों ने। तो समझ में आता है कि अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो हम तो ब्लेम कर सकते हैं, कोई एक पक्ष पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब पता लगता है कि भाई, तो फिर आपको समझ में आता है कि आपको अपने चीजों को देखने का तरीका खुद बदलना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन पूरा है कि नहीं, आपको ये भी पता नहीं है आपके पास। आप कल्पना करके देखिए, 20,000 लोगों को मारा। वो भी एक पाकिस्तान के जनरल के लीडरशिप में, पड़ोस के उनके अपने जॉर्डन के इस सैनिकों की, तो पूरी की पूरी इस्लामिक कंट्री। तो इस इंफॉर्मेशन हैंडल करने की क्षमता तो होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन पूरा है कि नहीं है नहीं पता, इसलिए जो इंफॉर्मेशन है उसको मान के चलिए कि आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। तो एक कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो उस समय कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन उस कंक्लूजन को फाइनल मत बांध के रखें। बाद में हो सकता है कुछ नया इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपको फिर कंक्लूजन चेंज करना है। तो शॉर्ट ऑफ कंक्लूजन नहीं, उस समय के लिए ऐसी बनाई थी हमने ये, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। और वही है, छोड़ने की क्षमता जो है ना, चाहे सामने वाले के बात को छोड़ने की क्षमता, चाहे अपने ही मन में जो चल रहा है उसको छोड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए साधना बहुत जरूरी है। ध्यान के अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आंखें बंद करते हैं दुनिया भर की चीजें अंदर घूमने लगती है। नहीं, इतने वर्ष हो गए, हम में से कई लोगों को कितने वर्ष, 20 साल भी हो गए, उससे अधिक भी हो गए, लेकिन अभी भी आंख बंद करो तो पूरी दुनिया सामने आके खड़ी हो जाती है खोपड़ी में।
तो वो क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान के अलावा तो कोई ऑप्शन, और ध्यान करने के लिए रजस को हैंडल करने आना चाहिए। साधना पथ में अगर आगे बढ़ गए तो तमस तो मोस्टली चला ही जाता है, फिर भी बच के रहना चाहिए, लेकिन रजस को शांत करना, अब उसको शांत करने के लिए प्राणायाम आसन बहुत जरूरी है। उसी का एक अंश हमारे मन को ध्यान में चला के रखता है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो सब अपने अपने अनुसार बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या चैलेंज आएगा। सबसे अधिक मुझे ये सुनने मिला खाने में चैलेंज आएगा। अब सबकी बात मैं सुनते ही जा रहा हूँ। ये थोड़ा अपना मसाला ले जाइए, मैगी मसाला ले लीजिए, तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। 99% लोगों ने बस खाने पर ही बात की। क्यों खाने पे बात की? आपका मन उसी में अटका हुआ है। आपके लिए खाना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए आप उसके बारे में बात करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने पोजीशन से ही बात करेगा। केवल एक उसने बात किया, वो यूरोप जाके आया था। उसने बोला कि वहाँ स्वामी जी रजस बहुत है, इसलिए ध्यान साधना ना इंडिया की तरह इजी नहीं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी नई बात पता चली। ये तो वहां जाकर पता चलेगा। पहले तो मैंने कहा हो जाएगा, फिर मैंने मुझे सडनली स्ट्राइक किया, बात तो सही है, इंडिया में सटल इन्वायरमेंट तो बहुत अ, अच्छा है, स्ट्रांग है, इसीलिए मैं कहा चलो ये भी देखेंगे। नाइस, समथिंग न्यू। तो अभी ना वो 4.5 घंटे पीछे। तो जनरली शाम को ही सारा प्रोग्राम वहाँ होता है। तो शाम का प्रोग्राम का टाइम और 9 बजे का प्रोग्राम का टाइम क्लैश करेगा, तो या तो हमको अपना सेशन का टाइम चेंज करना पड़ेगा। कुछ तो है, वहाँ जाकर देखता हूँ, पता चलेगा। अच्छा, बैंगलोर में था तो बातें चल रही थी। तो एक बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है ऑफ कोर्स। उसने बोला जैसे मैं नहीं चाह रहा था, दीपावली अमावस्या के दिन होती है, सबको पता ही है। और दीपावली का जो दिन है ना, ये डार्केस्ट नाइट होता है। जैसे महाशिवरात्रि भी डार्क होती है, लेकिन वो बहुत शुभ होता है। ये आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता मुझे। दीपावली की जो रात होती है, इसको काल की रात्रि भी बोलते हैं। इतनी इस समय ऊर्जाएं इतनी लो होती है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको दीपावली पर्व से जोड़ दिया। अब उसके पहले सफाई में बिजी रहो, थक जाओ, इतने अब थक मेरी जाओ। आवाज कट गई। नहीं, बाकी लोगों को आ रही है। इतने आवाज थक क्लियर जाओ। नहीं आ रही स्वामी जी। अरे आपको सिग्नल नहीं भी आ वीक रहा, हो रहा है। सबको नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है समझ में। विजय जी प्लीज, आप ही का साउंड सिस्टम का कुछ देखिए, उसको ठीक करिए सडनली। तो इसलिए उसको सफाई से पहले जोड़ दिया, ताकि आप इतने ज्यादा बिजी हो जाइए कि वो जो एनर्जी का लोएस्ट एब पे जाना आपको पता ही ना चले। इतने थक जाइए कि आप सो जाइए, और दीपावली के दिन इतनी रोशनी, इतनी सेलिब्रेशन कर दीजिए कि वो आपको टच ही ना करे। ये पता था आपको? ये दीपावली सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है।
तो मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो उसने बोला आप ज्योतिष क्यों देखते हैं, सब गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। मैंने बोला बात तो बिल्कुल ठीक है, तो भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बहुत सारा है, मैं दिल्ली क्यों चूज करूं फिर। कोई भी फ्लाइट कर दो, कहीं से भी कर दो, कहीं तो आपको जाके कुछ तो चूज करना पड़ता है ना। मैं तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्योतिष में अटका हूँ, ऐसा नहीं है। पर जो मुझे, मेरे पास जो इंटेलिजेंस है उसका यूज तो करूंगा ना। ये बात आपको पकड़ में आई क्या? तो उसने फिर सोचा, थोड़ा और आर्गुमेंट किया। तो फिर तो अगर मैं करने लगूं तो मुझे लगता है मैं ज्योतिष में अटक जाऊंगा। तो मैं बोला वो तुम्हारी परेशानी है ना, मेरी परेशानी थोड़ी है। मैं तो जो करना है, कहाँ लिमिट रखना है, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अच्छा, और एक चीज, अपना जो ज्योतिष वास्तु एकेडमी है उसका भी वीडियो देखा। बहुत जगह नहीं है, बिहार में तो है ये चीज। यम का दिया जलाते हैं। तो धनतेरस के दूसरे दिन, दीपावली के एक दिन पहले, यम यम चतुर्दशी बोले ना उन्होंने, यम चतुर्दशी बोलते हैं। तो उसका सिस्टम ये है कि एक दिया हो, उसमें 4 बत्ती लगानी है, 4 बत्ती। दिया में तेल के साथ कुछ अक्षत हो और एक सिक्का हो, और उसको जला के रात को दक्षिण दिशा में रखना है। ये सब लोग कर लीजिएगा, ठीक ना? ऐसे जलाते हैं हम हमारे यहाँ। लोकल लैंग्वेज में, कोलोकियल में जम का दिया बोलते हैं। पर दिवाली से एक दिन पहले, मतलब 11 तारीख को की बात। दीपावली के एक दिन पहले का, ये मुझे इतना डिटेल नहीं पता था। हमारे यहाँ केवल माँ ने जो मुझे बताया था, पुराना दिया हो, नया दिया नहीं, ऐसा है नहीं। और दिया जला के रात को घर के बाहर रख के वापस अंदर आना है, फिर उसके बाद आपको घर के बाहर नहीं जाना। मतलब पीछे मुड़ के फिर आप दिया को नहीं देखेंगे, ऐसा हमारे यहाँ का सिस्टम था। फिर ऐसा कुछ हमारे ज्योतिष वास्तु एकेडमी ने कुछ बोला नहीं। तो ये सब लोग कर लीजिएगा, 4 बत्तियां हो, थोड़ा अक्षत हो, एक सिक्का हो, और जलाकर दक्षिण में रखना है, दक्षिण दिशा में। और स्वामी जी सरसों outside the house only. तेल, सरसों तेल होना चाहिए, घी नहीं, हाँ, ऐसा कुछ। हमारे यहाँ सरसों तेल, वही सरसों तेल, या क्या बोल रहे हैं सुधा जी? Outside the house, आउटसाइड द हाउस। तो फिर सुबह में उसको क्या करें? ऐसा तो कुछ बोला क्या? घर के बाहर ही हो, यम का दिया हमेशा घर के बाहर ही होना चाहिए। सुबह में उसको क्या करें? कुछ नहीं, फिर वो बुझ जाएगा, खत्म, दैट्स इट, फिनिश, स्टोरी इज डन। फिर उसको डिस्पोज कर। अच्छा, डिस्पोज कर। सुबह वो बुझ जाए तो आप मतलब, हाँ, जैसे, ऑब्वियसली बुझ जाएगा जलते जलते, नहीं फिर नहीं वो तो ठीक है, जैसे कई बार उसको कॉलोनी, हटा दीजिए वहां से। नहीं नहीं कई बार कॉलोनी होता है ना, वो स्वीपर ही उसको झाड़ू हाँ, से। ठीक है, ठीक है। पर आप ये कह रहे हो कि घर से बाहर नहीं निकलना उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मानते थे। अच्छा, ओके ओके सब ओके। बोला तो नहीं इस वीडियो में, ज्योतिष वास्तु एकेडमी में। जनरली रात्रि में सोने से पहले लेकिन जनरली यही करते हैं, रात को जब आप घर में सब लोग आ गए, अब बाहर नहीं जाना है, जला के रख देते। जनरली यही करते हैं। फिर उसके बाद तो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि उस दिन जो है ना, यमदूत घूमते रहते हैं। जिसकी एनर्जी लो होती है ना, उसकी उस दिन बैंड बजती है। तो प्राण शक्ति बढ़ा के रखने के लिए सफाई वफाई करते रहो, प्राणायाम लोग नहीं सीखते होंगे, पता नहीं क्या बात थी। तो उस दिन जरूर ध्यान करिएगा। ये तो गुरुदेव ने भी बताया है, काल रात्रि, मोहरात्रि, होली वाली, और शिवरात्रि, ये 3 रात्रि और नवरात्रि बहुत पावरफुल होते हैं। और यम को अगर हमने प्रसन्न कर लिया तो पता ही है, दुनिया का अल्टीमेट नॉलेज उनसे मिल जाएगा फिर।
वो तो नचिकेता को मिला ही था, पर उसके लिए अपनी प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, मन को उठा के रखना है। और क्या, और क्या, और क्या दिखा? और मेरा वहां जाने का सबसे बड़ा इशू क्या है, क्या क्या है? मुझे जूता पहनने की आदत नहीं है। पिछले 20 साल से मुझे जूता पहनना पड़ेगा। तो सबका इशू अलग है, मेरा इशू अलग है। जूता पहनना पड़ेगा, पता नहीं, बाकी सब तो वहां जाके देखेंगे। ऐसा ना, छोटा छोटा चीज भी इशू बन जाता है। कभी जूता पहनने का डेली पिछले 10 दिनों से प्रैक्टिस कर। कितना फनी लगता है सुनने में। कभी मौका लगेगा ना, कुंग फू पांडा 3 फिर से देखिएगा। उसमें जो ड्रैगन वॉरियर वॉरियर है, उसका जो अल्टीमेट लास्ट जो बैटल है ना, जो उसका सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, एडवर्सरी है, जिसने उसके पूरे परिवार को समाप्त किया, ये सब, उसके पास एक बहुत पावरफुल वेपन है। और उसने दुनिया के सारे कुंफू मास्टर्स को समाप्त कर दिया। और अगर उसको नहीं रोका गया तो ये लास्ट है, फिर तो दुनिया से कुंफू समाप्त हो जाएगा पॉजिटिव। और वो फाइनली कैसे हैंडल करता है देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इनर पीस, इनर पीस। वो जो भी बम्बार्डमेंट कर रहा है ना, वो इनर पीस के स्ट्रेंथ से उसको हैंडल कर रहा है। जस्ट इमेजिन करिए। और सब लोग चकित है, तुम ये कैसे कर ले रहे हो? तो वो ये समझा, उसका एडवर्सरी भी बोल रहा है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो बोल रहा है, हमको पास छोड़ करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इनर पीस। और इनर पीस कहाँ से आएगा, वो तो हमको पता ही है। ये कुंफू पांडा 3rd में है। मजेदार नहीं? और जो लोग नवरात्रि में आश्रम नहीं गए, फाइनली मुझे पता चला कि योग मंदिर, ध्यान मंदिर जो बन रहा है, उसका स्केल क्या है। थोड़ा बहुत हिंट मिला। वो ड्राइंग देख के ना कुछ हवा ही नहीं लग रहा था। मैसिव बन रहा, बहुत बड़ा, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हमारे इमेजिनेशन के परे, इतना बड़ा बन रहा है। तो समय लगेगा भी कंप्लीट होने में। 13 पिलर में 5 पिलर हो गए, 8 पिलर बाकी है। तो अगली बार जब आप आश्रम जाएंगे, जो लोग अभी नहीं गए थे, तो उनको आश्रम में कुछ बहुत बड़ा देखने मिला, बदला बदला। बस। स्वामी जी से फाइनली कब का टिकट है? 14th अर्ली मॉर्निंग 1:50।
की डिपार्चर है फ्लाइट इन द मॉर्निंग, तो 13th को चेक इन कर जाऊंगा। हाँ बट अमावस्या खत्म हो जाता है उस वक्त। हाँ, हो जाएगा। फ्लाइंग टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं आप घर से भी निकलोगे तभी भी खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, हो चुका है। और आप स्वामी जी काशी कब जा रहे हैं? 10 सुबह में? दोपहर को काशी पहुंच जाऊंगा 2 बजे के आसपास। और बस वापस 12 तारीख? देखता हूँ, ऐसा ऐसी संभावना बन रही है कि 10-11 के बीच में ही दर्शन हो जाएगा, तो देख 11 को ही वापस आ जाऊंगा। ये ज्यादा भटकने का इरादा है नहीं। और आप, अच्छा आप आज ही दिल्ली आए, मैं लगा कल आओगे आप। ऐसा? कल तो जाना है पेपर लेने। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं कल, अभी तो चलिए छोड़िए। चले, और कुछ तो नहीं स्वामी जी विल मेडिटेट। आज। हाँ, कर सकते हैं। रांची में 3 दिन का सेशन हुआ। सेशन में जो भी बकबक किया नहीं किया, लेकिन ये देखा मेडिटेशन सबको अच्छा लगता है, तो मेडिटेशन ही मेन है। करें। अभी आज एक वर्ड आपने यूज किया, गंभीर सीमाएं। हाँ हाँ। वो मैं अभी इस आश्चर्य में हूँ कि जिस स्ट्रक्चर की मैं कल्पना नहीं कर सकता, ड्राइंग में देखने के बाद, सुनने के बाद, उसको बनाने के लिए गुरुदेव ने इनिशिएटिव लिया। तो हमारे, क्या बोला जाए, हमको अभी कितना अपना मानसिक आकाश बड़ा करना है, ये हमको सोचना चाहिए, है? वेल सेड स्वामी जी। और इसलिए चुपचाप जो गुरुदेव बोलते हैं उसमें हाँ बोल के दिल और मन से 100% लग के आगे बढ़ जाना। हमारी उसको एनालाइज करना हमारी क्षमता के बाहर है। चलिए, बैठिए। सो अगले हफ्ते से हम भी ऐसे कह सकते हैं कि हमारे इंटरनेशनल स्वामी जी। हाय 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 हाय। मेरा भी 1% में सजेशन ऐसा था स्वामी जी, यूरोप जब जा रहे हैं आप फ्लाइट में, तो तो विंडो के बाहर हाथ मत निकालिए, ठंड बहुत होती है। अरे नीचे ठंड नहीं होगा, ऊपर होगा ना। ऊपर नहीं निकालूंगा, नीचे तो खैर 40,000 फीट पे तो माइनस पे होगा, -50। बिल्कुल नहीं निकालूंगा राजू, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, बैठिए। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। नीचे से ऊपर तक सीधी हो। कंधों को
ढीला कर, दोनों हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। चेहरे पर एक हल्कापन हो, चाहे तो मुस्कुराहट भी रख सकते हैं। और सांसों को सहज गति से चलने दें, जैसी भी चल रही है चलने दें। शरीर है और सांसें चल रही। एक गहरी श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर शरीर को ढीला छोड़ दें। और सांसों को चलने दें। मन भी अपने नियम से चल रहा है। वो जैसा भी है अभी हमारा मन, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, होने दे।
सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। पूर्ण विश्राम।
breathe in, सांस लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कल मिलते हैं फिर। हाँ, कल भी सेशन करें।